अदाकारा हुमैरा असगर की लाहौर में तदफीन का अमल जारी। हुमैरा असगर के भाई नवीद असगर का कहना है कि अहले खाना बहन से लाताल्लुक नहीं थे, बहन आज़ाद और खुद मुख्तार थी। हुमैरा असगर को माली तौर पर कोई परेशानी नहीं थी। 7 साल पहले अपनी मर्जी से कराची शिफ्ट हुई थी। हर 6 माह साल बाद घर आती थी। बहन का वालिदा से 6 माह से कोई राबता नहीं हुआ। मोबाइल नंबर बन जा रहा था। बहन की एक दोस्त से राबता किया तो उसने कहा कि वो नहीं जानती। इमारत में कोई CCTV कैमरा नहीं। किसी ने ये नहीं पूछा कि दरवाजे की चिरखनी ऊपर से लगी हुई थी या नहीं। पुलिस रिपोर्ट में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सर्जन समिया तारिक का कहना है कि हुमैरा असगर के जिस्म की किसी हड्डी पर चोट के शवाहिद नहीं मिले। अक्टूबर से फरवरी तक हुमैरा असगर के बराबर वाले फ्लैट में लोग मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि इब्तदाई 3 माह में लाश की बू पैदा होकर ख़त्म हो चुकी हो, इसलिए महसूस न हुई। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए DIG साउथ ने कहा कि जब पुलिस पहुंची तो लाश बहुत खस्ता हालत में थी। अंदाज़ा है कि हुमैरा असगर की मौत सितंबर-अक्टूबर के दरमियान हुई है। ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया हो। जोब में बसों से उतारकर 9 मुसाफिरों का कत्ल। मैयतें डेरा गाजी खान मुंतकली के बाद आबाई इलाकों को भेज दी गईं। तदफीन का अमल जारी। हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद को बलूचिस्तान से पंजाब आते हुए जोब के इलाके डबसरा डाकई में शनाख्त करके बसों से उतारने के बाद गोलियां मारी गईं। मकतूल मुसाफिरों में लोधरा की तहसील दुनियापुर के 2 भाई जाबिर और उस्मान भी शामिल। दोनों वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए कोयटा से रवाना हुए थे। गुजरावाला का रिहायशी 4 बच्चों का बाप मकतूल साबिर घर का वाहिद कफील और 15 साल से बलूचिस्तान में काम कर रहा था। मकतूल आसिफ मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी था। 3 माह कबल शादी हुई थी। पाकिस्तान का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलविस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत होती है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने ब्रीफिंग में कहा कि दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इससे मुतालिक बिलावल भुट्टो ने कोई मुतज़ाद बयान नहीं दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है भारत शिकस्त के बाद अब छुप कर वार कर रहा है। प्रॉक्सीज के जरिए निहित शहरियों को निशाना बना रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर से निपटा गया उन प्रॉक्सीज से भी ऐसे ही निपटेंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान की सियासी क़यादत को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए। सारी जमातें एक बयाने पर इकट्ठी हो जाएं तो जल्द ये जंग जीत जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़ फायर ठीक चल रहा है, मगर भारत की सियासी क़यादत से हज़म नहीं हो रहा। दोनों मुल्कों की फ़ौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। भारत न पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और न रुख मोड़ सकता है। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। पहलगाम वाक़े के बाद हमने पुलवामा की तरह भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ। पाकिस्तान को माशी तरक्की की राह पर डालना हमारा आज़म है। हम रिवायती नहीं, इक़्तिसादी सिफारतकारी पर अमल पैरा हैं। चीनी दरामद करने के लिए पहला टेंडर जारी। पहले मरहले में 3 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक चीनी दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। चीनी की दरामद सरकारी सतह पर TCP के जरिए की जा रही है। चीनी की शिपमेंट के बाद मुआयना लाजमी करार। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सेस से इस्तिस्ना दिया है। चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर से 18 जुलाई तक लिफाफा बंद बोलियां तलब। हुकूमत की जानिब से 5 लाख मेट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई। मुल्क में चीनी मजीद महंगी। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 200 रुपए की हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 188 रुपए 44 पैसे फ़ी किलो हो गई। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपए 52 पैसे फ़ी किलो का इजाफा हुआ। एक साल कबल चीनी की औसत कीमत 145 रुपए 88 पैसे फ़ी किलो थी।
इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। केपी में सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मिलकर इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली तय होने का इम्कान है। ANP को भी साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने का केस, गिरफ्तार 9 मुलजिमान का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड। मुलजिमान में इमारत का मालिक और SPCA के अफसरान भी शामिल। अदालत में जमा कराई गई इब्तिदाई रिपोर्ट में SPCA के 6 डायरेक्टर समेत 14 मुलजिमान कसूरवार करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि SPCA हुकाम को 2022 से इमारत के बोसीदा होने का इल्म था। 20 फ्लैट पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SPCA अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बायस गिरा। 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 की इमारत की तामीर की थी। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अपोजिशन अरकान की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात। स्पीकर असम्बली का हुकूमती और अपोजिशन अरकान के मुज़ाकरात की तजवीज़ का खैर मकदम। हुकूमत और अपोजिशन का सीनियर अरकान असम्बली पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग इतवार के रोज़ पंजाब असम्बली में होगी। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एलामिया जारी कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि बानी PTI के बच्चे पुरअमन एहतजाज करते हैं तो ठीक है, अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया तो गिरफ्तार किया जाएगा। बानी PTI के बच्चों को इस्तिस्ना हासिल नहीं। अगर पाकिस्तानी शहरियों पर बरतानिया में बरतानवी कानून लागू होगा तो बरतानिया के शहरियों पर भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी कानून लागू होगा। सियालकोट में चेंबर ऑफ कॉमर्स का विफाकी बजट के खिलाफ मुजाहिरा। 19 जुलाई को शटडाउन हड़ताल का ऐलान। सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स इकरामुल हक ने कहा कि बजट इजाफी बोझ है, आपने हमारी जेबों में हाथ डाला है। हुकूमती इकदामात नाकाबिले कबूल हैं। क्या कोई शहरी ये टैक्स दे सकता है? एक 17 ग्रेड का अफसर हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। कराची में सीनियर सहाफ़ी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सीनियर सहाफ़ियों और बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। सहाफ़ी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा 84 बरस की उम्र में 2 रोज़ कबल इंतकाल कर गई थीं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीका के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए आमादा हैं, लेकिन अमरीका को ईरान पर हमले न करने की ज़मानत देना होगी। फ्रांसीसी अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमरीका अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करे। हालिया हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। ईरान को जौहरी तनसीबात पर नुकसान के तखमीने के बाद मुआवजा तलब करने का हक हासिल है। और पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर 4-3 से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल मुकर्ररा वक्त तक 3-3 गोल से बराबर रहा।